हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेटेस्ट करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि अक्टूबर के हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना देरी के साथ में चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो न्यूज़ है ये है, पीएम लॉन्चेस ₹5,200 करोड़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन गुजरात फॉर एजुकेशन एंड ट्राइबल एम्पावरमेंट। ये क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने 5200 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो है वो गुजरात में लॉन्च किए हैं। किस पर्पज़ के लिए? फॉर एजुकेशन एंड ट्राइबल एम्पावरमेंट। तो ये यहाँ पर क्या लाइन कह रही है? प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ वाइटल स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, वाटर सप्लाई इनिशिएटिव, हाउसिंग डेवलपमेंट्स एंड मोर अक्रॉस गुजरात। प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? इनॉग्रेट किया है, फाउंडेशन स्टोन्स को ले किया है। कहाँ पर? ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, वाटर सप्लाई की इनिशिएटिव हैं और साथ में हाउसिंग डेवलपमेंट्स है। कहाँ पर? ऑल ओवर दी गुजरात स्टेट में। The transformation projects valued at over rupees 5,200 crores were launched in Bodeli and Chotaudepur and included the mission schools of excellence। जो ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स हैं इनकी कॉस्ट रहेगी 5,200 करोड़ और ये कहाँ पर लॉन्च हुए हैं? बोदेली और छोटाउदेपुर में। और इनमें ये क्या इंक्लूड करते हैं? मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस इंक्लूड करते हैं, विद्या समीक्षा केंद्र 2.0 इंक्लूड करते हैं। The Prime Minister underscored the importance of providing essential amenities such as schools, roads, housing and piped water to ensure dignity for the less privileged with a focus on empowering women। यहाँ पर ये लाइन क्या कह रही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने क्या किया है? मेंशन किया इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोवाइडिंग क्या? एसेंशियल एमिनिटीज़, जो बेसिक ज़रूरतें हैं उनको प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। कहाँ पर? क्या क्या हो गया? जैसे स्कूल्स हो गए, रोड हो गया, हाउसिंग हो गया और पाइप्ड वाटर हो गया। किस लिए? टू एंश्योर दी डिग्निटी फॉर द लेस प्रिविलेज विद अ फोकस ऑन एम्पावरिंग वुमेन। क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हम फोकस कर रहे हैं वुमेन को एम्पावर करने का। सेकंड न्यूज़ की बात करें तो सेकंड न्यूज़ है, इंडिया मेंटेन्स 40th पोजीशन इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि इंडिया ने अपनी 40th पोजीशन को मेंटेन किया है इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इंडिया हैज़ मेंटेन्ड इट्स 40th position out of 132 economies in the 2023 Global Innovation Index GII, मार्किंग अ स्टडी क्लाइम फ्रॉम 81st प्लेस इन 2015। इंडिया ने क्या किया? यहाँ पे मेंटेन किया है अपनी 40th पोजीशन को। कितने में से? 132 कंट्रीज से इन दी 2023 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। क्या किया है यहाँ पर? मार्किंग ए स्टडी क्लाइम फ्रॉम 81st प्लेस। कब थी 81st प्लेस इंडिया की? 2015 में 81st प्लेस थी। द नेशंस कमिटमेंट टू इनोवेशन इन रिस्पॉन्स टू द पेंडेमिक एंड द विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत हैव बीन पाइवोटल। यहाँ पे क्या कह रहा है कि नेशन की जो कमिटमेंट थी इनोवेशन के तरफ इन रिस्पॉन्स टू दी पेंडेमिक, बिकॉज कोरोना से हम लोग निकले, हम सभी लोग पेंडेमिक से निकले, इवन पूरा देश निकला है, पूरी दुनिया निकली है। तो इस वजह से हमारे देश की एक कमिटमेंट थी इनोवेशन की तरफ। एंड द विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत क्या था? कि ताकि आत्मनिर्भर भारत को और प्रमोट करें, हैव बीन पाइवोटल। Factors contributing to this progress include India's robust knowledge base, thriving startup ecosystem, and collaborative efforts from government departments such as science and technology as well as organizations like the Atal Innovation Mission। क्या कह रहे हैं यहाँ पर ये लाइन कि जो फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टू दी प्रोग्रेस, किसके लिए? ताकि इंडिया की जो रॉबस्ट नॉलेज बेस है वो इम्प्रूव हो, थ्राइविंग स्टार्टअप्स इकोसिस्टम जो है वो और अच्छा हो, कोलैबोरेटिव एफर्ट्स हो सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के, सच एज साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज वेल ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन सी हो गई? जैसे अटल इनोवेशन मिशन। नीति आयोग हैज़ प्लेड अ वाइटल रोल इन फॉस्टरिंग इनोवेशन। यहाँ पर नीति आयोग ने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन दी इनोवेशन पार्ट विद अ फोकस ऑन एरियाज लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल। कहाँ पर फोकस किया है? इलेक्ट्रिक व्हीकल पे, बायोटेक्नोलॉजी पर एंड ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज। कहाँ पर? ऑल्टरनेटिव एनर्जी के जो ऑल्टरनेटिव सोर्सेज हैं उन पर जो है फोकस किया हुआ है। द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स विच सर्व्स एज अ क्रूशियल पॉलिसी टूल फॉर गवर्नमेंट्स ग्लोबली, हेल्पिंग देम असेस देयर इनोवेशन ड्रिवन ग्रोथ। क्या कर रहा है? इसी की वजह से, इस इंडेक्स की वजह से जो है गवर्नमेंट जो है वो असेस करते हैं अपने इनोवेशन को कि किस पार्ट में, किस डायरेक्शन में उनकी इनोवेशन जा रही है। अगर थर्ड न्यूज़ की बात करें तो वो रहेगी, इंडियाज़ फर्स्ट लाइट हाउस फेस्टिवल इल्यूमिनेट्स गोवाज हिस्टोरिक साइट्स। यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि इंडिया का जो पहला लाइट हाउस फेस्टिवल है वो कहाँ पर हुआ? गोवा के हिस्टोरिक साइट्स में।
जैसे कि द फर्स्ट एवर भारतीय प्रकाश स्तंभ उत्सव और इंडियन लाइट हाउस फेस्टिवल ओपनड एट फोर्ट अगोडा इन पंजिम गोवा ऑन सितंबर 23, 2023। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि पहला जो भारतीय प्रकाश स्तंभ उत्सव है या फिर हम उसको कहेंगे इंडियन लाइट हाउस फेस्टिवल, ये कहाँ पर ओपन हुआ है? फोर्ट अगोडा में। कहाँ पर? पंजिम गोवा में। कौन सी डेट को? सितंबर 23, 2023 को। द फेस्टिवल इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर श्री सर्बानंद सोनोवाल aims to showcase India's rich maritime heritage by highlighting 75 iconic lighthouses। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि फेस्टिवल को किसने इनॉग्रेट किया? यूनियन मिनिस्टर श्री सर्बानंद सोनोवाल ने इनॉग्रेट किया। क्या शोकेस कर रहा है ये? इंडियाज़ रिच मैरीटाइम हेरिटेज बाय हाईलाइटिंग 75 आइकॉनिक लाइट हाउसेस को पूरा उन्होंने सजाया और इसमें पार्ट लिया। These lighthouses, once silent sentinels of the coastlines, will now become educational, cultural and tourist hotspots। क्या कह रहे हैं? ये जो लाइट हाउसेज हैं कोस्ट लाइन्स के, दे विल नाउ बिकम एजुकेशनल, कल्चरल एंड टूरिस्ट हॉटस्पॉट। तीनों की तरफ से, एजुकेशन की तरफ से, कल्चरल की तरफ से और टूरिस्ट की तरफ से ये हॉटस्पॉट्स बनेंगे। द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज सीक्स टू लेवरेज द फेस्टिवल टू डेवलप दीज हिस्टोरिक साइट इनटू वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशन थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो मिनिस्ट्री है पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, ये क्या कह रही है कि इन फेस्टिवल्स के थ्रू इन हिस्टोरिक साइट्स को और डेवलप किया जाएगा वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में। किस मॉडल के थ्रू? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के। द इवेंट फीचर्ड कल्चरल एग्जीबिशंस, मैरीटाइम हिस्ट्री सेशंस, क्लासिकल परफॉर्मेंस, लाइट एंड साउंड शोज एंड मोर। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? ये जो इवेंट था यहाँ पे क्या क्या फीचर किया गया? कल्चरल एग्जीबिशन, मैरीटाइम हिस्ट्री सेशंस किए गए, क्लासिकल परफॉर्मेंस की गई, लाइट एंड साउंड और शोज़ एंड मोर, और भी काफ़ी कुछ यहाँ पर हुआ। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में विथ मोर करंट अफेयर्स की न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।